हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में एज द लिमिट ऑफ अ सम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है। अभी एक प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे कि एक इंटीग्रल है और इसे मुझे इवैल्यूएट करना है, लेकिन कौन से मेथड से? एज द लिमिट ऑफ अ सम वाले मेथड से। और इस इंटीग्रल को एज द लिमिट ऑफ अ सम वाले मेथड से करना है। हमको सिंपली इसे इंटीग्रेट नहीं करना है। तो मेरा जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है क्या? पहले इसे हम लिख देते हैं कैपिटल आई के फॉर्म में। ये है x प्लस ई टू दी पावर 2x, ब्रैकेट क्लोज हो गया और हो गया dx। ये मेरा इंटीग्रल है, इसे मुझे इवैल्यूएट करना है, बट सिंपल मेथड से नहीं, इसे एज द लिमिट ऑफ अ सम, या यूं कहें कि इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि इवैल्यूएट बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो भी यही बात समझेंगे। जैसे इस इंटीग्रल को हम देखेंगे, तीन चीजों का सिलेक्शन करेंगे। व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट एंड व्हाट इज द इंटीग्रैंड। व्हाट इज द इंटीग्रैंड? तो यहां हियर fx is equal to x प्लस e टू दी पावर 2x। ए का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4 है। तब क्या निकालना है मुझे NH निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है b माइनस ए। क्या देखा आपने कि NH का वैल्यू कितना ऑक्टेन हुआ? 4 ऑक्टेन हुआ। और यही NH का वैल्यू 4 जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा कन्वर्टर। ये है मेरा कन्वर्टर। कन्वर्टर क्यों है? ये N को H में करने में केपेबल है। N को H में कर सकता है और H को N में भी कर सकता है। ओके? अगर पूछेंगे कि n का वैल्यू बताइए तो 4/h, पूछेंगे h का वैल्यू बताइए तो 4/n। अब हम लोग क्या जानते हैं कि बाय द कांसेप्ट ऑफ एज द लिमिट ऑफ अ सम, इससे हम लोग ये जानते हैं कि a to b है fx dx, तो ये इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर होगा h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक f a प्लस RH। ऐसे होता है ये। ओके, तो जब हम ये लिख देंगे r की वैल्यू 1 से लेकर n तक और f a प्लस RH, जब हम ये लिख देंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू देखेंगे कितना है। तो मुझे इवैल्यूएट करना है 0 से 4 और कितना है x प्लस e टू दी पावर 2x है और
dx। और ये कितना हो गया, ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो गया, और ये बन गया r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर a 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस RH। और 0 प्लस RH का मतलब क्या हुआ, सिर्फ RH हुआ। तो देखिए fx मालूम है, क्या निकालना है, FRH। तो जहां जहां x है वहां वहां RH रख देंगे। तो बताइए कितना होगा, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा RH प्लस e टू दी पावर RH हो जाएगा। तो 2x भी है तो यहाँ पर 2 ही h कर देना, यानी जहाँ जहाँ x था इसमें वहाँ वहाँ क्या लिख दिया हमने, RH लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सिग्मा को दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो सिग्मा जो है r को ही वेरिएबल समझता है, यानी h को ये कांस्टेंट समझता है, तो h बाहर हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया h, और वहां से h को बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा r प्लस सिग्मा और e का पावर 2RH होगा। कितना हो गया, e का पावर 2RH। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं हम r इक्वल टू 1 से n तक, तो ये हिडन है। शॉर्ट में हम ऐसा भी समझ सकते हैं, वहाँ छुपा हुआ है। तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि जब हम ये कर लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस h से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा h स्क्वायर, और सिग्मा r की वैल्यू बताइए। तो सिग्मा r की वैल्यू हमने क्या पढ़ा कि n इंटू n प्लस 1, और बाई में 2 होता है प्लस। इसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो इसे हम मैन्युअली करेंगे। आप क्या करिए, इसमें r की जगह पर 1 रखिए पहले, क्योंकि 1 से शुरू होकर n तक गया है। तो r के जगह पर एक बार 1 रखिए, तो क्या होगा, e का पावर 2h प्लस r के जगह पर 2 रखिए, तो e का पावर 4h होगा प्लस डॉट डॉट, और r की जगह पर n रखिए, तो e का पावर 2nh ब्रैकेट 2h। अब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो क्यों नहीं यहाँ पर 2 ऑप्शन है इसके लिए मेरे पास, या तो n का वैल्यू रख दीजिए या h का वैल्यू रख दीजिए, दोनों में से कोई एक काम आप परफॉर्म कर लीजिए। कोई भी एक हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ है h स्क्वायर, यहाँ n का ही वैल्यू हम रख देते हैं। तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा, 4/h, तो h स्क्वायर बाई 2 और 4/h, और फिर ये हो जाएगा 4/h और प्लस में 1। ये देखिए ये GP है, तो GP का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, A और R टू दी पावर n, और माइनस में 1, और अपॉन R माइनस 1, यानी e का पावर 2h और माइनस में 1, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे ऐसे।
गया ये। अब ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है तो ये जीपी का सम फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को एक बार और हम हाईलाइट कर देते हैं। जीपी सम, जीपी का सम अगर फॉर्मूला हमको जानना है तो ऐसे लिख दिए, अगर सम ऑफ द n टर्म्स है तो a r टू दी पावर n माइनस में 1 और अपॉन में r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब है कि जीपी में कैसे पहचानते हैं किसी को जीपी में है कि नहीं। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी में जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, तो जीपी का मतलब होता है कि सेकंड में फर्स्ट वाले से डिवाइड करिए, थर्ड वाले में सेकंड वाले से डिवाइड करिए, फोर्थ वाले में थर्ड वाले से डिवाइड करिए, ऐसे करके मूव करिए। अगर हमेशा कांस्टेंट आता है तो वो जीपी है, हमेशा अचर आता है तो क्या है वो जीपी है। तो ये जीपी है, क्योंकि इसमें हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर आएगा 8h आएगा यहाँ। तो देखिए ना, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड में सेकंड से डिवाइड करेंगे, उसी को r कहा जाता है। तो r निकालेंगे तो e का पावर 2h आएगा। a क्या बताता है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म देख लीजिए कितना है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म e का पावर 2h है तो लिख दिए। n क्या बताता है कितना इसमें टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है, तो इसीलिए यहाँ पर n लिखा गया है यहाँ पर, यानी इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज किया गया है। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब है इसे सिंप्लीफाई करना। अब इस फॉर्मूले को अगर और जानना चाहते हैं तो आपको मेरा जीपी का लेक्चर वीडियो देख लेना चाहिए। तो अब ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया, ये हो जाएगा 1h से 1h कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2h, और एलसीएम ले लीजिए, तो 4 प्लस h और बाई में h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, प्लस। अब उस पे भी लिमिट को, और ये जो h था, एक और चीज छूट रहा है, इस h से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये यहाँ पर भी एक h आएगा और उससे यहाँ पर भी एक h आएगा। नेक्स्ट वाले को देखिएगा कैसे अरेंज कर रहे हैं। e का पावर 2h और e का पावर 2nh और माइनस में 1 अपॉन e का पावर 2h माइनस 1 और अपॉन में h। अब बताइए ऐसे अरेंज हो सकता है या नहीं, सिर्फ ये बता दीजिए। ये फिर h इन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा तो वही चीज आएगा। अब जो है इसमें h के जगह पर 0 रख दीजिए, तो 2 हो गया, तो 4 प्लस 0, इसका काम खत्म हो गया। फिर यहाँ पर आइए लिमिट h टेंड्स टू 0, e का पावर 2h है और e का पावर 2nh है, तो 2 हो गया। nh का वैल्यू देख लीजिए कितना है, वहाँ पर 4 है, तो 4 रख दिया हमने, और माइनस में हो गया 1 और अपॉन, यहाँ भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, e का पावर 2h माइनस में 1 और अपॉन में 2h, और यहाँ हो जाएगा आपका फाइनली 2, इस 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, और h टेंड्स कर रहा है 0 की ओर, तो दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2h बन सकता है। h टेंड्स टू 0, देन 2h ऑल्सो टेंड्स टू 0। अब ये सब मिलकर एक फॉर्मूला बनाएगा, इसका होगा 1। देखिए यहाँ 2h, यहाँ 2h और यहाँ 2h, ये तीनों एक जैसा होना चाहिए इसमें, देख रहे हैं ना, ये तीनों एक जैसा होना चाहिए, तो तीनों एक जैसा होगा तभी उसका आंसर 1 होता है। अब है कि लिमिट 2 जगह कैसे चला गया, पहले तो लिमिट एक जगह था तो एक ही बार इस पे ऑपरेट होना चाहिए, तो लिमिट 2 जगह या 3 जगह या 5 जगह ऑपरेट होने का मीनिंग नहीं है, उसको जहाँ भी h दिखेगा वहाँ वो अटैच हो सकता है।
क्योंकि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है। और यहाँ जो हम पुट करते हैं वो NH का ज्वाइंट वैल्यू पुट करते हैं, या ज्वाइंट वैल्यू नहीं रखना है तो दोनों में से कोई एक पुट कर दीजिए, या तो n का वैल्यू पुट कर दीजिए या h का कर दीजिए। अब बताइए सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है, ये 8 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट h के जगह पर 0, तो e का पावर 0, e का पावर 8 माइनस 1 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2। कितना आएगा ये 2 आएगा ये, तो हो जाएगा ये 8 टू जा 16 प्लस e का पावर 8 माइनस में 1 और y में हो गया 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो बताइए कितना होगा फाइनल आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर 8 और प्लस में हो जाएगा 15 और अपॉन 2 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान है, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट मेन होता है जब हम सिग्मा उस पर ऑपरेट करें तो उसकी वैल्यू क्या हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक नया बात है जीपी वाला, तो जीपी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये हैश करके हमने टैग कर दिया है इसमें। तो दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जब हम लिमिट को बनाते हैं तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूरी तरह से लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है। तो लिमिट का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन सेकंड वाला जो पार्ट था वो थोड़ा लेंथी फॉर्म में था, वो जीपी था, तो जीपी का फॉर्मूला वहाँ हमने यूज कर दिया। और जब भी आपको लगे कि हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है सिग्मा का वहाँ, तो आप वहाँ पर एक बार r के जगह पर 1 रखिए, एक बार r के जगह पर 2 रखिए, एक बार r के जगह पर 3 रखिए, ऐसे कर करके लास्ट में r के जगह पर, जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक है वहाँ, यानी पहले r की जगह पर 1। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं ये जीपी है, जिसे क्या कह रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। कैसे एपी में पढ़ते थे, एस एन इज इक्वल टू ए एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इसी तरह जीपी में भी होता है, और इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। और यहाँ जब हम आए तो देखिए यहाँ 2 नहीं है, तो 2 हमने लिखा, तो जैसे ही हमने यहाँ 2 लिखा, इससे मैनेज करने के लिए देखिए यहाँ भी 2 हमने लिख दिया, यहाँ पर 2 अपने से हम लाए, इसलिए लाए कि जब तक ये इसके इक्वल नहीं होगा तब तक इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 को लाया। तो जब हम यहाँ पर इस 2 को लाए तो 2h हो गया, यहाँ भी 2h, यहाँ भी 2h, ये तीनों एक जैसा है, और इनटू में कितना है यहाँ पर 2, तो इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फाइनली हमने आंसर जो है ऑब्टेन कर लिया। ओके, अब हम लोग इसे और भी इसके वेराइटीज हैं उससे भी हम लोग देखेंगे।